जब से ये कठपुतली सरकार आई है ना, लोग परेशानी में डूब चुकी है। कुछ नहीं हो रहा, पानी नहीं है, बिजली का बहरान है, यहाँ पे हॉस्टलों में डॉक्टरों की कमी है। अब रिजर्वेशन की पॉलिसी का मसला देखिए, मैं खुद एक ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता हूं। मैं नहीं बोलूं मैं एसटी ओबीसी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन 70% पॉपुलेशन यहां पे जो ओपन मेरिट जनरल कैटेगरी में आती है, खाली 30% रिजर्वेशन के लिए रखी है। कौन सा इंसाफ है? तुम्हारे हाथ में नहीं है, वो गवर्नर साहब के पास है, लेकिन बाकी सारे डिपार्टमेंट, सारी मंत्रालय तुम लोगों के पास है। और दूसरी तरफ देखिए, हमारी जो शिक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री है सकीना यत्तू जी, आप हॉस्पिटल की चक्कर काटती जा रही है। अरे डॉक्टर साहब को पता नहीं है ना क्या करना है, वो प्रोफेशनल रखे हुए डॉक्टर साहब को पता है ना क्या करना है। आप बताइए, जम्मू कश्मीर के स्कूल में आज सेशन भी कंप्लीट होने लगा है, किताबें नहीं है। बताइए मुझे, कश्मीरी सब्जेक्ट कहां है? कश्मीरी की किताबें नहीं है, गायब कर दिया गया सिलेबस से उसको। आप कर क्या रही हो? आप मेन इश्यूज पे फोकस कीजिए ना। आप हॉस्टल में चक्कर काट रहे हैं, डॉक्टर साहब ये करो वो करो, और उद्घाटन कर रहे हैं। उद्घाटन जिन प्रोजेक्टों को भी कर रहे हैं ना, ये पीडीपी के जो लास्ट टाइम उन्हें जब गवर्नमेंट यहाँ पे कोलैप्स हुई थी, जो अधूरे प्रोजेक्ट है, ये वही प्रोजेक्ट है, उन्हीं के दर्शन कर रहे हैं। आज 9 महीने हुए। बताइए नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार से क्या मिला है जम्मू कश्मीर के आवाम को? मुझे बताइए। तो क्या लग रहा है आपको, एलजी की हुकूमत फिर बेहतर थी आज की? मैं क्लियर क्लियर शब्दों से कहना चाहता हूं, एलजी गवर्नमेंट बहुत ही अच्छी थी, बहुत विकास हो रहा था, लोग सफर नहीं कर रहे हैं। जब से ये कठपुतली सरकार आई है ना, लोग परेशानी में डूब चुकी है। कुछ नहीं हो रहा, पानी नहीं है, बिजली का बहरान है, यहाँ पे हॉस्टलों में डॉक्टरों की कमी है। अब रिजर्वेशन की पॉलिसी का मसला देखिए, मैं खुद एक ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता हूं। मैं नहीं बोलूं मैं एसटी ओबीसी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन 70% पॉपुलेशन यहां पे जो ओपन मेरिट जनरल कैटेगरी में आती है, खाली 30% रिजर्वेशन के लिए रखी है। कौन सा इंसाफ है? आज 9 महीने बीत गए हैं, तुम्हें तो 6 महीने का समय दिया था, क्या हुआ? अगर तुमसे कुछ हो नहीं रहा है तो डिजाइनो कीजिए शासन में, को जम्मू कश्मीर को लोगों फिर से उस गवर्नर शासन में डाल दीजिए, ताकि वो अच्छा विकास पा सके। गवर्नर शासन में हमने बहुत आराम किया, बहुत सहूलियतें मिल रही थी हमको। आप मुझे कल क्या रहे हैं, मिनिस्टर को चपरासी का मतलब उसको ट्रांसफर नहीं हो रहा है। अमर साहब रात को बोल रहे हैं, जो पुराने जो गैजेटेड पोस्ट है बैरोक्रेट से उनकी ट्रांसफर हो रही है, उनको उनके एक्सटेंड मत करो। दूसरी साइड में गवर्नर साहब उनकी सर्विस को एक्सटेंड कर रही है। आप मुझे बताइए, खाली जम्मू कश्मीर एक यूटी नहीं ना है, और भी यूटीज है, उनमें जो सरकार अच्छी तरह से काम कर रही है, तो यहां क्यों नहीं कर रही है? तो जीडीसी मेंबर खाक जो है मौलवी शेख निसार साहब, वो अब फिर पार्टी में आए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं निसार साहब को बहुत वेलकम करता हूं। पता है नहीं निसार साहब उस वक्त किस जल्दबाजी में आ गए। निसार साहब को जो रिस्पेक्ट, जो इज्जत इस पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में है, मैं यहां पे एक बात कहना चाहता हूं। जो हमारे प्रेजेंट एमएलए है सैफुद्दीन बट साहब, निसार साहब को चलते मतलब जिसके साथ गए थे, अब वापस आए निसार साहब, सुबह का उठा, जब शाम को घर वापस उठा नहीं कहते हैं। आप मुझे बोलो, सैफुद्दीन बट को 2 बार हार खाने के बाद इसी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से दूर से जाकर आसमान पर लाया था। जब उनके साथ वफा नहीं किया, तो इस शरीफ इंसान के साथ क्या वफा करती? वो जो लोगों के हित के लिए से मांग रहे थे कि लोगों के लिए डेवलपमेंट चाहिए, वो चाहिए, हमें चाहिए, नाइंसाफी हुई इसके साथ। निसार साहब पीपल्स डेमोक्रेसी में आए, हम उसको खुश आमदीद करते हैं। ये पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में ही ठीक है। पता नहीं उस वक्त निसार साहब की जल्दबाजी में आए हैं, वो तो हम नहीं जानते हैं।